गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप सभी। अब बेटा फटाफट से हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। आज तो बेटा हमें थ्योरी बोलना नहीं, हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, हेडिंग दिया है बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। उसको छोड़िए, है या नहीं। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अप्रैल 1 को कह रहा है कि सुरेश डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, यानी सुरेश क्या हो गया, दिवालिया। इसको सरकार यानी कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दी। रिसीव 50% डेट ऑफ ₹5,000, यानी सुरेश को जो कम व्यवसाय ने बिजनेस ने 5,000 रुपए दिए थे, वो सुरेश दिए थे या उसके यहाँ उधार था, वो सुरेश क्या हो गया, दिवालिया हो गया। अब उसका ऑफिशियल रिसीवर ये कहता है कि इसकी प्रॉपर्टी से 50% या जो कोई भी इसको लोन दिया होगा उसके दिए अमाउंट का 50% ही उसको रिकवर होगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर सुरेश को इस ऑर्गेनाइजेशन ने कितने दिया है, यानी मान लो कि आपने 5,000 रुपए दिए हैं और सुरेश क्या हो गया, दिवालिया, तो इससे रिसीव जो होगा, रिसीव वो होगा ₹2,500 एंड, यानी इसको ऐसे लिखते हैं, गुड तो नहीं बोल सकते, रिसीव ही लिखो। और बैड जो होगा वो बैड हो जाएगा ₹2,500। बोलो बेटे, क्या ये बात समझ आ रहा है? क्या बच्चों ये बात समझ आ रहा है? चलो, मुझे बेटा जिस चीज के बारे में जो डिस्कस करनी है, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि बेटे जब भी कोई व्यक्ति दिवालिया होता है तो कल की क्लास में मैंने समझाया था कि आपको दो बातें श्योर हो जाती। एक, पहला जो ऑफिसर रिसीवर जितना बोलता है कि आपको मिलेगा वो 100% मिलेगा। मैं उसको कल लिख दिया था गुड, बट एक्चुअली में हाँ मिल जाएगा, वो 100% श्योर है, मान लिया गुड। और जो नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, यानी बैड डेट्स। अब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री के बारे में मैंने आपको पहले समझा रखा है कि जब भी कोई जर्नल एंट्री पास करना है, सबसे पहले उसकी 5 कॉलम्स बनाने हैं। 5 कॉलम जर्नल्स के कौन होते हैं? डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, और यहां पे लिख दोगे जर्नल। क्या लिख दोगे बेटा? जर्नल। और यहां क्या लिखोगे बेटा? डेट, पार्टिकुलर, नोट, सॉरी बेटा, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। क्लियर बेटा? यस। अब हम आपको बात करेंगे बेटा, वो कितने तारीख की बात थी? ये बात थी बेटा 1 अप्रैल को। ये 1 अप्रैल की बात है, तो मैं क्या करूंगा, 1 अप्रैल को 26, हम कैसे समझ गए 26? देखो बेटा, अप्रैल 2026 बोल रहा है तो आपको पूरे लिखने पड़ेंगे। लिखोगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट डॉट 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 अकाउंट डेबिट टू डॉट 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 डॉट। बताओ बेटा जी, ये 2,500 और ये बेटा जी 5,000। मेरा सवाल है कि डेबिट वाले जो कॉलम उसमें क्या लिखेंगे बेटा जी? कम ऑन डू इट फास्ट। यहां पे लिखोगे आप बैड डेट। क्या लिखोगे बेटा? बैड डेट। यस, वेरी नाइस। और यहां पे हमें लिखना है, सिंपल सी बात है, यहां लिखूंगा मैं बेटा जी टू, क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? सुरेश। नाम क्या बेटा? सुरेश अकाउंट, टू सुरेश अकाउंट being 50%
received from state of सुरेश, बस इतना लिख दो। या बीइंग 50 पैसे रिसीव इन अ रूपी फ्रॉम स्टेट ऑफ सुरेश। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर, कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल सही है। अब आते हैं बेटे, इसको मिटाते हैं और बात करते हैं बच्चे अप्रैल 2 की। ₹8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। मैंने लिखा बेटा जी डॉट 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 अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट बीइंग अमाउंट बीकम, या ऐसा लिखो बेटा, बीइंग पेडेड अकाउंट। बताओ बेटे बताओ, मैं तो बेटा समझ ही नहीं रहा हूं, क्या फिल करूं? मैंने तो फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, बताओ बेटे हमें। पेडेड्स लिखो सर, हम आपको राह दिखा रहे हैं। हाँ बेटे हाँ, तुम ही तो राह दिखाओ बेटा। यस, वेरी नाइस। डेट क्या था बेटा? 2 अप्रैल। कितनी अच्छी बात है बेटा जी, 2 अप्रैल की बात है, 2 अप्रैल की बात है, कितनी अच्छी बात है बेटा जी। 2/4/26। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, मैं कहूं बहुत सुंदर बेटा। चलिए अब आते हैं बेटा जी पीछे। अप्रैल 3 को करेक्ट श्याम हु ओड 15,000, यानी एक व्यक्ति श्याम है जिसके यहां मेरा मतलब बिजनेस एंटिटी का 15,000 रुपए है, बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50% रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो दिवालिया हो गया तो उसकी पूरी संपत्ति बेची गई और उससे जो रिकवरी हुआ वो 50% ही हुआ। और एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाए तो उस केस में उसके जितने लोग रुपए दिए होंगे, जिनका भी उधारी होगा, लोन होगा, उनको प्रोपोर्शनेटली बांटा जाता है। ऐसा नहीं किसी को फुल पेमेंट किया जाएगा, किसी को पार्ट पेमेंट किया जाएगा। सपोज कि आपका उसके यहां बेटा कितना था 15,000, तो आपको मिलेगा 7,500। अगर मेरा होता 20,000 तो मुझे मिलता 10,000। अगर वाई का होता, एक्स का होता 1,00,000 तो उसको मिलता 50,000। यानी सबको प्रोपोर्शनेट मिलता है। यानी 50%, 50 यानी डेट अमाउंट का आपका 50% आपको रिकवर होगा। इस केस में आप 50% बैड डेट से हो जाएगा। यानी जब किसी भी व्यक्ति के यहां, जब कोई व्यक्ति दिवालिया और उसके यहां आउटस्टैंडिंग हो, तो उस केस में बेटा जी आपको जो अमाउंट है आपका उसके यहां बकाया, उसका जो परसेंट दिया रहेगा उस सबको उसी प्रोपोर्शन में मिलता है, किसी को ज्यादा और कम नहीं मिलता है। तो चलिए बेटा जी, शाम है, 3 अप्रैल की बात है, तो हम लोग काम करते हैं। 3 अप्रैल की बात कैसे करूं मैं? तो ऐसे लिखूंगा मैं 3 अप्रैल को। लिखो सर, लिखना ये है कि मुझे लिखना पड़ेगा डॉट 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 अकाउंट डेबिट डॉट 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 अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट बीइंग 50% received from his Sham's states। बेटा मुझे ये बताओ, क्या मैं डेबिट करूं? यहां पे लिखोगे बेटा जी कैश अकाउंट डेबिट, और यहां पे लिखना बेटा जी बैड डेट अकाउंट डेबिट।
50% है तो 7500, यानी 7500 और 7500, हाँ या ना? यस। और फिर बेटा जी 7500, है ना? यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 15। क्लियर है बेटा जी? यस। तो इतनी बात तो क्लियर है। चलिए तो अब इधर आओ बेटा जी। अब देखना, कह रहा है कि अप्रैल 4 को रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटेन ऑफ लास्ट ईयर। यानी सोहन जो मेरा एक डेटर था, उसके यहाँ मेरे पैसे थे, उसने पिछले साल में नहीं दिया था, तो उसको मैंने बैड डेट्स कर दिया था, यानी बैड डेट्स की एंट्री डाल दिया था, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन। लेकिन अगले साल यानी इस साल में अब सोहन ने मेरे 10,000 रुपए दे दिए, तो मैं इसकी एंट्री क्या करूंगा? ये मेरे लिए बैड डेट्स रिकवर्ड है, और इसकी एंट्री क्या होगी आप लोग खुद बताएंगे। मैं तो बेटा जी सिर्फ आपसे बात करूंगा लिख करके। हाँ बेटे हाँ, बस मैं आपसे कुछ नहीं लिख के बात करूंगा। मैं लिखूंगा बेटा जी, कैश अकाउंट डेबिट। अगर आप समझदार हो तो आंसर देना, टू डॉट 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 अकाउंट बीइंग बैड डेट रिकवर्ड। बताओ बेटा जी कितने? 10,000। तो ये बात सही है, यहां भी 10,000 होगा, बट क्रेडिट किसको करेंगे बच्चों? यस बेटा जी, तो यहां पे लिखोगे बैड डेट रिकवर्ड, रिकवर्ड अकाउंट, हाँ या ना? यस। आपने इसको टोटल भी कर दिया होगा, क्योंकि मैंने बोला था 38,000। अब जरा देखते हैं बेटा जी। आज के लिए इतना ही है। भारत माता की जय।